वेलकम बैक। दुनिया के 7 अजूबों में मिस्र के पिरामिड के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं, मिस्र के रेगिस्तानी इलाके पृथ्वी की सबसे प्राचीन सभ्यताओं का घर रहा है। आज से 4 से 5 हजार साल पहले यहाँ कई इंटेलिजेंट सभ्यताओं का उदय हुआ और समय के साथ इन सभ्यताओं के पतन के साथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी सब कुछ इस मिट्टी में दफन हो गई। यहाँ तक कि शक्तिशाली राजनीति, धार्मिक और व्यापारिक केंद्र भी समय के साथ खो गए। आर्कियोलॉजिस्ट आज उन सभ्यताओं को फिर से खोज रहे हैं और उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सभ्यताएं किस प्रकार जीवन व्यतीत करती थी और कितनी एडवांस थी। मिस्र की प्राचीन दुनिया के बारे में नए रहस्यों का खुलासा कर रहे हैं। हाल ही में खोज किए गए मिस्र के कुछ शहर एटन, अमरना, हेराक्लियोन, तानिश और एबिडोस के कुछ रहस्य आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एटन का चमत्कारी शहर। मिस्र के सूर्य देवता एटन के नाम पर बना ये शहर खोया हुआ स्वर्ण शहर के रूप में जाना जाता है। ये 3000 साल से भी पुराना है। ये शहर तूतनखामुन के टॉम्ब के बाद सबसे बड़ी खोज है। एटन की खोज दुर्घटनावश हुई थी जब शोधकर्ता प्रसिद्ध बालक राजा के लिए शवगृह मंदिर तलाश रहे थे। खोए हुए शहर को खोजने के बाद सितंबर 2020 में लक्सर के पास खुदाई शुरू की। थेब्स की प्राचीन राजधानी के पास स्थित ये शहर 18वें राजवंश फिरौन अमेनहोटेप III के शासनकाल से जुड़ा है। जैसा कि फिरौन की मोहर के साथ मिले बर्तन और ईंटों से पता चलता है, नए साम्राज्य के फिरौन के रूप में अमेनहोटेप III ने समृद्धि और शक्तिशाली समय में शासन किया। प्राचीन मिस्र के स्वर्ण युग के दौरान एटन प्रशासन और औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र था। एटन की खुदाई में मिले सबूत उस समय की शक्ति और समृद्धि के बारे में बताते हैं। ये शहर अपने आप में पूर्ण रूप से संरक्षित था। दीवारों और घरों में मिले अवशेष रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले औजारों से भरा हुआ था, जिनको बेकरी, धातुकर्म, कांच के उत्पादन बनाने के लिए यूज किया जाता था। साथ ही एक प्रशासनिक जिले का भी पता चला। इतना समृद्ध होने के बाद भी एटन को क्या हुआ? कैसे समय ने एटन को मिट्टी में दफन कर दिया? अमेनहोटेप III के बेटे अमेनहोटेप IV, जिसे अकेनाटेन के नाम से जाना जाता है, जब एटन की सत्ता इसके हाथ में गई, इसने धर्मों में कई बदलाव किए। विद्रोही, विधर्मी राजा के रूप में जाना जाने वाला अखेनाटेन ने मिस्र के देवताओं के समूह को एक देवता, सूर्य देवता एटन के पक्ष में पुनर्गठित किया। इसके बाद अखेनाटेन ने थेब्स की शाही सत्ता को त्याग कर एक नए शहर अमरना का निर्माण किया। अखेनाटेन का शहर अमरना नील नदी के पूर्वी तट पर लक्सर से लगभग 400 किलोमीटर उत्तर में अखेनाटेन ने लगभग 1348 ईसा पूर्व अमरना का निर्माण किया। अमरना भौतिक अर्थों में लुप्त नहीं हुआ। सदियों से लोग इस क्षेत्र में रहते रहे हैं। हालांकि उनकी प्राचीन राजधानी की उत्पत्ति खो गई, क्योंकि अखेनाटेन के उत्तराधिकारियों ने दर्ज इतिहास में उसके शासनकाल के सबूत मिटा दिए। 18वीं शताब्दी में विशाल खंडहरों में वैज्ञानिकों ने अमरना पत्र जैसी कलाकृतियां खोज निकाली। मिट्टी की शिला पर बने ये पत्र नए साम्राज्य के दौरान मिस्र और पड़ोसी क्षेत्रों के बीच आदान प्रदान किए जाते थे। अमरना में एक और महत्वपूर्ण खोज हुई, जिनमें अखेनाटेन की पत्नी रानी नेफरतिति की प्रतिमा भी मिली। और अखेनाटेन की मृत्यु के बाद थेब्स को फिर से राजधानी स्थापित कर दिया गया। साथ ही सभी प्रशासनिक संचालक और अन्य अदालती कार्य भी स्थानांतरित कर दिए गए। शोधकर्ताओं के मुताबिक अखेनाटेन के शासन के बाद कम से कम एक पूरी पीढ़ी तक अमरना पर कब्जा रहा और बाद में ये शहर पूरी तरह से छोड़ दिया गया और नील नदी के करीब दूसरी तरफ नए गांव बसाए गए। हेराक्लियोन का पानी के नीचे का शहर। कभी धन और संस्कृति का केंद्र रहा प्राचीन मिस्र का ये शहर हेराक्लियोन लगभग 1500 वर्षों से नील नदी के डेल्टा के मुहाने पर डूबा हुआ है। ये शहर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक समुद्र में डूबने से पहले फलता फूलता रहा। ऐसा माना जाता है कि 331 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया की स्थापना होने तक ये भूमध्य सागर का सबसे बड़ा बंदरगाह था।
इस शहर को मिस्र और यूनानी व्यापारियों ने बसाया था। डूबे खंडहरों में मिली अद्भुत कलाकृतियां इसका सबूत है। हेराक्लियोन में एफ्रोडाइट को समर्पित एक यूनानी अभयारण्य भी खोजा गया, जो चीनी मिट्टी और कांस्य की कलाकृतियों से भरा है। इसमें यूनानी हथियार भी पाए गए। हेराक्लियोन की ये खंडहर मिस्र के आधुनिक तट से लगभग 7 किलोमीटर दूर, लगभग 10 मीटर पानी के नीचे है। मंदिरों और अन्य इमारतों के खंडहरों के साथ साथ विशाल मूर्तियां, आभूषण और आयात की हुई चीनी मिट्टी के बर्तन भी मिले। यहाँ एक टुमुलस भी खोजा गया, जो पारंपरिक ग्रीक अंत्येष्टि स्थल है। आर्कियोलॉजिस्ट को इस पूरे शहर का एहसास तब हुआ जब उन्होंने हेराक्लियोन को पार करने वाले दीवारों और नहरों की खोज की। पूरा शहर एक मंदिर के इर्द गिर्द बसा हुआ था। पड़ोसी नगर नहरों से जुड़े हुए थे। नहरों में लगभग 70 जहाज के अवशेष और 700 से ज्यादा प्राचीन नाव के लंगर पाए गए। समय के साथ हेराक्लियोन में भूकंप और समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा। बाढ़ आने के कारण हेराक्लियोन की मिट्टी बहने लगी और भारी स्ट्रक्चर समुद्र में डूब गए। तानिस का समृद्ध व्यापार। पूर्वोत्तर नील डेल्टा में स्थित तानिस का प्राचीन शहर व्यापार का एक समृद्ध केंद्र था, जो अलेक्जेंड्रिया की स्थापना से पहले सत्ता में आया। प्राचीन मिस्र के 21वें और 22वें राजवंशों के दौरान तानिस ने निचले मिस्र के लिए शाही सीट के रूप में भी काम किया। आर्कियोलॉजिस्ट ने 19वीं शताब्दी में तानिस की खुदाई शुरू की और 1939 में एक शानदार मकबरे की खोज की, जो लगभग 3000 साल से दफन था। बाद में खुदाई के दौरान मंदिर, आवासीय परिसर, कलाकृतियों को भी खोज निकाला। कब्रों से कुछ रहस्यमयी आकृतियां भी मिली, जिनमें विस्तृत सर्कोफेगी, सुनहरे मुखौटे, गहने और शानदार चीनी मिट्टी के बर्तन भी शामिल हैं। इसमें एक रहस्यमयी कक्ष भी था, जिसमें राजा शेषोनाग द्वितीय का टॉम्ब था। तानिस का उदय ऐसे समय में हुआ जब राजनीति सत्ता में विभाजन हुआ था। समय के साथ सत्ता एकीकृत हो गई और निचले मिस्र की राजधानी को मेम्फिस के पश्चिम में छोड़ दिया और बाद में ये समृद्धशाली शहर रेत में दफन हो गया, क्योंकि नील नदी का जल स्तर धीरे धीरे बदल गया। एबिडोस का राजवंशीय शहर। एबिडोस, जो सेटी प्रथम के प्रतिष्ठित मंदिर के घर के रूप में जाना जाता है, ऊपरी मिस्र में स्थित ये शहर लंबे समय से एक पवित्र स्थल है। ये शहर प्रथम राजवंश से पहले मिस्र के राजघरानों के लिए एक कब्रिस्तान के रूप में था। बाद में एबिडोस ने ओसिरिस की पूजा के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में मान लिया। कब्रों में शानदार कलाकृतियां और शिलालेख मिले, जिनमें पूर्व राजवंश के काल से संबंधित जानकारी मिलती है। चीनी मिट्टी के बर्तनों में राजवंशीय राजाओं का नाम था, जिससे ये पता चलता है कि लिखित भाषा इतिहासकारों द्वारा सोचे गए समय से पहले ही विकसित हो चुकी थी। सेटी फर्स्ट का प्रसिद्ध मंदिर सभी प्राचीन मिस्र स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। चूना पत्थर से बना एक ढांचा जो स्तंभ वाले हॉल में खुलता है। इसमें कई आंगन और जटिल रूप से सजाए गए चैपल है। चैपल की दीवारों पर महत्वपूर्ण जानकारी और नक्काशी मिलती है। प्राचीन कब्रिस्तान में एक औद्योगिक पैमाने पर शराब बनाने वाली फैक्ट्री भी मिली, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी शराब फैक्ट्री माना जाता है। अनुमान है कि ये फैक्ट्री 5000 साल पुरानी है, जो एक बार में लगभग 6000 गैलन बियर बनाने में सक्षम थी, जिसका उपयोग अंत्येष्टि के दौरान अंतिम संस्कार के अनुष्ठानों में किया जाता था। समय के साथ फिरौन ने अपनी अंत्येष्टि संबंधी प्राथमिकताओं को बदल दिया और अपने शाही कक्षों के करीब कब्रों का निर्माण शुरू कर दिया। हालांकि राजाओं को एबिडोस में नहीं दफनाया गया, लेकिन प्राचीन के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में एक ओसिरिस एक धार्मिक तीर्थ स्थल था, जिसे एबिडोस में ही दफनाया गया। और इसके बाद मिस्र के रईसों ने चैपल में ओसिरिस के पास दफन होने के लिए कब्र बनवाई। तो ये थे मिस्र के 5 प्राचीन, शक्तिशाली, समृद्धशाली शहर जो समय के चलते दफन हो गए। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।